अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में रियल नंबर्स को बहुत डिटेल से पढ़ा था। हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी थी रैशनल की, इरेशनल की, हम देखें तो जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो या तो रैशनल में आ जाते हैं या फिर इरेशनल में आ जाते हैं, और जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास बनता है रियल नंबर। मतलब रियल नंबर क्या है? अगर हम रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन ले लें तो हमारे पास वो इक्वल आ जाता है रियल नंबर्स के। ठीक है। रियल नंबर्स की बेसिकली 11 टाइप्स होती हैं, यानी कि इतने सारे नंबर्स हैं, हम उन पे बहुत सारे ऑपरेशंस भी अप्लाई करते हैं। तो टोटल जो हैं रियल नंबर्स की वो 11 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसको हम ब्रीफली या डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, तो आपने आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है। रियल नंबर्स की टोटल 11 टाइप्स होती हैं। 5 होती हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज़, एडिशन लॉज होते हैं। 5 होते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉज और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी दो कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे बाज़ लोग कह देते हैं कि ये टोटल मिलके 11 प्रॉपर्टीज़ बनाती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव की फ़र्दर प्रॉपर्टी को भी बीच में काउंट कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली ये 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये तमाम 11 प्रॉपर्टीज़ मिलकर बनाती हैं एक फील्ड। यानी कि अगर हमने पता करना हो कि ये नंबर्स जो हैं ये फील्ड है, तो उसके लिए हम इन 11 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, उन पर सर्च करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ लगा कर देखते हैं। अगर ये 11 प्रॉपर्टीज़ उन नंबर्स को उन नंबर्स पे ये 11 के 11 लॉज फुलफ़िल आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एक फील्ड है। मैं आपको एडिशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन के लॉज जो हैं वो कंपैरिजन करके बताऊंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। इन दोनों के नेम सेम हैं, बस इनमें जहाँ पर एडिशन लॉज में प्लस यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉज में मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा होता है। इनमें सिर्फ थोड़े से डिफरेंस हैं, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। इस वजह से मैं इनको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिटेल से। सबसे पहले जो लॉ हम पढ़ेंगे वो होगा क्लेयर लॉ। क्लेयर लॉ विद एडिशन और क्लेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब क्लेयर लॉ हमें क्या बताता है? फॉर ऑल a comma b is an element of real numbers, a plus b is also an element of real number। क्लेयर लॉ हमें क्या कहता है कि अगर a और b रियल नंबर्स में मौजूद हैं तो इनको जो ऐड करने से आएगा नंबर वो भी रियल नंबर में ही मौजूद होगा। और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो ये कैसे लिखा जा सकता है? फॉर ऑल a comma b is an element of real numbers, a into b must be an element of real number। मतलब अगर a और b रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगी। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो इन दोनों के लिए होगी। अगर हम a को ले लें 5 और b को ले लें 7, तो देखें 5 भी तो रियल नंबर का ही एक एलिमेंट है ना, और 7 भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, a प्लस b इक्वल 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 इक्वल 12। 12 भी तो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि क्लेयर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर गया। अब हम यही एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। अगर हम a को ले लें 5 और b को ले लें 7, तो a मल्टीप्लाई बाई b क्या होगा? 5 इंटू 7
और 5 इंटू 7 क्या आता है 35। 35 भी तो रियल नंबर का ही एक एलिमेंट है, रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो ये यहाँ भी क्लेयर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहते हैं कि अगर ए बी सी तीन नंबर्स हों जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब हम इसको ऐसे प्लस करें कि ए प्लस बी इन ब्रैकेट आए और बाहर सी भी प्लस हो रहा हो, और इस साइड पे ए बाहर हो और बी प्लस सी इन ब्रैकेट हो, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा इक्वल। अब यही कंडीशन एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ होगी, यानी कि ए बी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करवाएं बी मल्टीप्लाई सी से, वो इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम ए को 1 रख लें, बी को 2 रख लें और सी को 3 रख लें, तो इसका आंसर क्या आएगा। और इधर हम ए को 1 रख लें और बी को 2 रख लें, सी को 3 रख लें। अब 1 + 2 3 और ये 3 वैसे का वैसे, और ये 1 नीचे आ जाएगा। 3 + 2 5, 3 + 3 6 एंड 1 + 5 6। ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। यहाँ भी हम यही एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। 1 × 2 × 3 इक्वल 1 × 2 × 3। ठीक, 1 × 2 × 3 क्या आया 6 इक्वल 1 × 2 2 × 3, 6 1 = 6 एंड 2 1 = 2 3 = 6। हमारे पास ये यहाँ भी यही आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर गया। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम एक वैल्यू लें और उसको किसी एक ऐसी वैल्यू में ऐड करवाएं कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी डिफरेंस ना आए, कोई भी फ़र्क ना पड़े और आंसर वही वैल्यू आ जाए, तो वो हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो है कि अगर हम किसी एक वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं कि उस वैल्यू पे कोई भी फ़र्क ना पड़े और हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू वही दोबारा से आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हम पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर इसकी एक एग्जांपल लिखकर आपको समझाती हूँ। फॉर ऑल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 0 is an element of real number such that a plus 0 equal a। और अगर हम इस साइड पे a को 0 में प्लस करा दें तो भी हमारे पास a ही आता है। अब मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी 0 क्यों लिखी, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर है 3। हम एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि हम इस 3 में ऐसी कौन सी वैल्यू को ऐड करवाएं कि हमारे पास आंसर 3 ही आए, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी डिफरेंस ना आए। तो 3 में हम लोग क्या ऐड करवाएंगे 0। हमने 3 में 0 ऐड करवाया तभी हमारे पास 3 आ सकता है ना। 3 में 1 ऐड करवाएं, 2 ऐड करवाएं, -2 ऐड करवाएं, तब भी हमारे पास 3 नहीं आ सकता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम देखते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है। फॉर ऑल
A is an element of real numbers, there exists 1 is an element of real numbers such that A डॉट 1 इक्वल ए, या फिर ये कह सकते हैं 1 डॉट ए इक्वल ए, यानी कि 1 को ए से मल्टीप्लाई कराया तो ए की ओरिजिनल वैल्यू में कोई फर्क डिफरेंस नहीं आया, और फिर 1 को ए से इधर भी 1 को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया। हम इसी एग्जाम्पल को लेके सॉल्व कर लेते हैं। 3.1 इक्वल 3 और 1.3 इक्वल 3। इसी वजह से हमने 1 को कह दिया कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि उसने ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके उसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आने दिया। इसलिए हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 1। कुछ केसेस में ये डिफरेंस भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, वो जब हम हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो हमें मालूम होता है हमारे पास जब जितनी नॉलेज हमने इस क्लास में लेनी है वहाँ तक तकरीबन हर जगह 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे जो कि है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें क्या बताता है कि हमने दो ऐसी वैल्यूज़ को ऐड या मल्टीप्लाई करवाएं कि जो हमारे पास आंसर है वो आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी में हम एक वैल्यू में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करवाएं कि हमारे पास जो आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 0 आए। और जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम देखें तो हम ओरिजिनल वैल्यू में के साथ एक ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास जो आंसर है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। हम एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 7 एक नंबर है, तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड करवाएं कि हमारे पास 0 आ जाए। 7 के साथ हम 7 को माइनस करेंगे तो ही हमारे पास 0 आ सकेगा ना। 7 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब है कि हमने एक नंबर लिया और उसी का एडिटिव इन्वर्स ले लिया, यानी कि जो नंबर था उसी के साइन को हमने इन्वर्स किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ए जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर्स का, और तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए, यानी कि अगर हम 7 को ए समझें तो 7 के साथ माइनस को माइनस से समझेंगे ना। तो माइनस से इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए को जब हम ऐड करवाएं माइनस ए में तो हमारे पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर हम माइनस ए को ऐड करवा दें प्लस ए में तो भी हमारे पास 0 ही आएगा। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देख लेते हैं। ये हमें क्या कहता है कि हमने ओरिजिनल वैल्यू के साथ एक ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। अब हम यहाँ पर 7 लेते हैं, तो हम 7 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो हम 7 के ही रेसिप्रोकल को ले लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो हम इसकी प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करवाएंगे। अगर फॉर ऑल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 1 ओवर ए, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए डॉट ए या मल्टीप्लाई डालें 1 ओवर ए इक्वल टू 1। अब हम इसको ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करने का एक तरीका ये है कि हम इसको ए इन्वर्स लिख लें, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए, तब भी आंसर 1 ही आएगा। अब जो नेक्स्ट लॉ आ जाता है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर फॉर ऑल
ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जब हम इनको ऐड करवाएं, ए को बी में ऐड करवाएं तो वो इक्वल होगा जो हमारे पास आएगा बी को ए में ऐड करवाने से। यानी कि अगर हम बी को ऐड करवाएं तो वो इक्वल होगा जब हम बी को ए में ऐड करें। ठीक है, या इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। 5 को हम 6 में प्लस करें और 6 को 5 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 11। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसी तरह कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें, फॉर ऑल ए कोमा बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। अगर इनको मल्टीप्लाई करवाया जाए ए मल्टीप्लाई बी तो वो इक्वल आएगा बी मल्टीप्लाई ए के। ठीक है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करवाया जाए 6 से और 6 को मल्टीप्लाई करवाया जाए 5 से तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। 5 6 ज़ा 30 और 5 6 ज़ा 13। यहाँ तक हमारी 10 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम किस तरह डिस्कस कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से ही हमें पता चल जाए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो ए इंटू बी मल्टीप्लाइज ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर बीच में प्लस का साइन, फिर ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, यानी कि जो ए को मल्टीप्लाई करवा दें अगर हम बी प्लस सी से तो आंसर वही आएगा जो ए को बी से मल्टीप्लाई करवा के और ए को सी से मल्टीप्लाई करवा के और उन दोनों को एडिशन करके आएगा। अगर हम इनकी एग्जांपल ले लें, ए को हम लोग 1 ले लें, बी को 2 ले लें, सी को 3 ले लें, तो अब जब हम इस पर अप्लाई करते हैं, ए की जगह 1 पुट किया, बी की जगह 2 पुट किया, सी की जगह 3 पुट किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1 इंटू 2 प्लस 3 5 और 5 1 ज़ा 5। अब यही हम इसमें पुट करवा के देखें, 1 इंटू 2 प्लस ए की वैल्यू 1 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 को 2 में प्लस करवाया तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। वो क्या हमें कहती है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल होगा? ए को सी से प्लस किया, ए सी प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई किया, बी सी। ये भी हमें सेम वही रिज़ल्ट देगी जो इसमें पुट करवाने से आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी में ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था। अगर किसी भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।